की रैली थी और रैली में इतनी भीड़ देखकर इंदिरा गांधी के होश उड़ गए। तब इंदिरा गांधी ने सबसे ये पूछा, जितने भी जानकार थे उनसे पूछा कि अगर अभी देश में लोकसभा के चुनाव हो जाए तो कांग्रेस कितनी जीतेगी। तो कुछ सारे राजनीतिक विशेषज्ञों ने बताया कि अगर अभी लोकसभा के चुनाव हो गए तो कांग्रेस बुरी तरह हार जाएगी। क्यों? क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जो है मिट्टी में मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया है कि इंदिरा ने पावर का दुरुपयोग किया है। अब पंगा ये होता है कि विपक्ष जो रैली निकाल रहा था रामलीला मैदान में, उससे इंदिरा गांधी डर जाती है। तो इंदिरा गांधी के जो बेटे थे उनका नाम था संजय गांधी। संजय गांधी रात के रात आते हैं अपनी मम्मी के पास, मम्मी प्रधानमंत्री थी। और संजय गांधी ने आते ही सबसे पहले एक काम करा, वो ये काम ये था कि संजय गांधी ने सोचा कि जितने भी ये राजनीतिक लोग हैं, जैसे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम, अटल बिहारी वाजपेयी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे जो कांग्रेस के विरोधी थे, उन सबको जेल में डालना था। अब जेल में तुम डाल नहीं सकते किसी को, तो मोरारजी देसाई तो इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने एक पेपर पे मम्मी के साइन करा लिए, यानी कि प्रधानमंत्री के साइन करा लिए। और वो पेपर लेके वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे और राष्ट्रपति से कहा कि देश में इमरजेंसी लगाने की सलाह प्रधानमंत्री देते हैं। और राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिए और भारत में तीसरी इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर लग गई। और उस पेपर में लिखा हुआ था कि सरकार चलाने में सब लोग विरोध कर रहे हैं, अवरोध कर रहे हैं, देश में शांति का माहौल नहीं है, इसलिए नई इमरजेंसी आंतरिक अशांति के आधार पर लग रही है। देखो सुनो, 1971 से 77 तक इमरजेंसी पाकिस्तान वाली ऑलरेडी चल रही है, ठीक है, लेकिन 1975 में दूसरी इमरजेंसी लग गई, यानी कि अब दो इमरजेंसी एक साथ चल रही है। एक पाकिस्तान वाली तो पहले से चल रही थी और आंतरिक अशांति के बेस पर दूसरी इमरजेंसी लग गई। यही जो तारीख है जिस दिन 1975 में इमरजेंसी लगी थी, इसी तारीख को बीजेपी या अन्य राजनीतिक दल आज भी काला दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि जैसे ही रात के रात इमरजेंसी लगी, अगले दिन अखबारों में खबर छप सकती थी, इसलिए सारे अखबारों के चैनल वाले, जितने भी अखबार वाले जो पेपर चलाते थे, उन सब की रात के रात में लाइटें काट दी गई। जितने भी टीवी चैनल, न्यूज चैनल, ऑल इंडिया रेडियो वीडियो सब थे, उन सब की लाइट काट दी गई और कोई भी खबर ना तो अखबारों में छपी और ना ही कोई खबर न्यूज चैनलों पर आई। क्यों? क्योंकि देश में संकट आ चुका था, आंतरिक अशांति के बेस पर दूसरी इमरजेंसी लगी पड़ी है। यानी कि 1975 में दो इमरजेंसी चल रही है, पाकिस्तान के बेस वाली तो चली रही थी, आंतरिक अशांति के बेस वाली भी इमरजेंसी चल रही है। और जैसे ही आंतरिक अशांति की इमरजेंसी लगती है तो देश में सारे डीएम को और एसएसपी को आदेश जारी कर दिए कि जो लोग डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, सरकार चलाने में अशांति क्रिएट कर रहे हैं, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको उठा के जेल में डाल दो। और पुलिस को आदेश हो गए, जितने भी लोग डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं सब जेल में। यानी कि अगर कोई भी जनता पार्टी का बंदा अगर कहीं मिल गया नारा लगाते हुए इंदिरा मुर्दाबाद, तो वो सिर्फ जेल जाएंगे। अगर किसी के घर पे जनता पार्टी का झंडा टंग गया तो जेल जाएगा। हमेशा उसी की बात करता है जो मात्रा में ज्यादा हो। सही कहने वाले अगर 10 लोग हैं और गलत कहने वाले 1 लाख हैं, तो नेता भी गलत बात ही कहेगा, क्योंकि उसे पता है, क्योंकि उसके गलत कहने से वो 1 लाख प्रभावित हो सकते हैं और नेता को उन 1 लाख को ही प्रभावित करना है। यही काम किया था कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स की ये बात सुनते ही पूरी दुनिया के जितने भी लेबर थे, सबके सब एकदम से खड़े हो गए, बिल्कुल सही बात करिए, बिल्कुल सही बात करिए, यही हमारा हीरो है, यही हमारा हीरो है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कंपनी का मुनाफा ही इनके पास नहीं जाना चाहिए, सरकार को भी उखाड़ के फेंक दो, सरकार भी यही चलाएंगे। देश में जितनी भी जनता है वही सरकार चलाएगी, वही निर्णय लेगी,